गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए हिंदी ग्रामर में निबंध है जिसका शीर्षक है प्रिय कवि तुलसीदास। तुलसीदास भारतीय इतिहास में कवियों में काफ़ी सम्मान पाए हैं। कहा जाता है कि भक्तिकालीन कवि में यह उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। इनका जीवन बाल्यावस्था में बहुत ही कष्टदायक रहा है। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजपुर गांव में श्रावण शुक्ला सप्तमी को हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ये जन्म लेते के साथ ही अभुक्त मूल नक्षत्र में प्रवेश किए थे, इसलिए इनके पिता शीघ्र ही काल कलवित हो उठे, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनकी शिक्षा दीक्षा न के बराबर हुआ। इनके बचपन का नाम राम बोला था। ये पैदा होते ही राम नाम का उच्चारण कर रहे थे। इनकी शिक्षा बाबा नरहरि दास के संसर्ग में हुआ और वे कम उम्र में ही दीक्षा प्राप्त कर दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ विवाह कार्य संपन्न किए। कहा जाता है कि ये सांसारिक सुख में लिप्त होकर, पत्नी प्रेम से लिप्त होकर इस तरह से मग्न थे कि उनका जीवन वास्तव में लग रहा था कि माता पिता का प्रेम जो उनसे नहीं मिला था, उनको नहीं मिला था, इसलिए वो अपने पत्नी के प्रेम में अथाह डूब गए थे। लेकिन पत्नी प्रेम ने उनको एक जीवन का मार्ग दिखलाया। कहा जाता है कि मध्य रात्रि में वो घर छोड़कर निकल गए थे और उन्हें यह भी पता नहीं था कि नदी में उफान आई है और उस नदी को वह तैरकर पार कर लिए थे। पत्नी के धिक्कार ने उन्हें जीवन मार्ग को प्रशस्त किया। पत्नी ने उन्हें इस तरह धिक्कारा कि आपने जो मुझसे इतना प्रेम किया, इससे आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। इतना प्रेम अगर आप भगवान से करते तो शायद आपकी स्थिति बदल जाती। उस रत्नावली का एक शब्द ही इनके जीवन को प्रशस्त कर दिया और उसी समय इन्होंने यह संकल्प लिया कि मैं अवश्य ईश्वर से अपने जीवन को सार्थक करूँगा। और वे पत्नी की फटकार पाकर अपने जीवन को बदल लिए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। हनुमान जी की प्रेरणा से, शंकर जी के शुभाशीष से ये रामचरितमानस की रचना की। यह रामचरितमानस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामचरितमानस की रचना इन्होंने अवधी भाषा में किया। इन्होंने राम की महत्ता को, राम के बाल्यकाल को इस कदर रामचरितमानस में विवेचन किया है कि वास्तव में वह हमारे लिए अनुकरणीय है। राम के सारे जीवन का संघर्ष इन्होंने रामचरितमानस में रखा है, जो समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। राम का त्याग, राम का भ्रातृत्व प्रेम लोगों के लिए सीख है, एक उदाहरण है
आज समाज में उदाहरण स्वरूप लोग राम की कहानी को घर घर तक पहुंचाने का कार्य जो तुलसीदास ने किया है वह शायद किसी से संभव नहीं था। तुलसीदास एक गणमान्य कवि थे। इन्होंने रामचरितमानस में राम के आदर्श को जो अपनी लेखनी में दर्शाया है उसमें सामाजिक संबंधों और कर्तव्यों का दर्पण स्वरूप हमारे पास आता है। विश्व साहित्य में ऐसी संपदा अपर्याप्त है। जिन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन किया है वह राम राज्य की परिकल्पना में जो सुख का अनुभव किया है वास्तव में वह कहीं नहीं है। राम राज्य की कल्पना वास्तव में राम के आदर्श चरित्र का अनुकरण है। तुलसी की सहजता, गूढ़ता और दार्शनिकता, उनकी चिंतन क्षमता हमारे लिए दर्शनीय है, अनुकरणीय है और चिंतनशील व्यक्तियों के लिए वह एक माध्यम है कि वह अपने समाज और राष्ट्र को किस तरह से अपने कार्य के द्वारा लाभ पहुंचा सकता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो राम का आदर्श का वर्णन किया है वह हमारे सामाजिक प्रेरणा का स्रोत है। विगत वर्षों में गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जयंती मनाई जाती है उस जयंती में राम राज्य का जो वर्णन किया जाता है उससे कुछ न कुछ लोगों को अवश्य सीख मिलती है। तुलसीदास जी की अनेक गोष्ठियाँ, सभाएं तथा सम्मेलन हर एक वर्ष कहीं न कहीं देश के किसी न किसी कोने में अवश्य होता है। तुलसी की उपादेयता जग विदित है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में भी रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। हिंदू तो क्या, अन्य धर्मावलंबी भी रामचरितमानस में जो सीख दी गई है उसका अनुकरण कर भाईचारे और बंधुत्व की भावना का प्रेरणा लेते हैं। आज तुलसी के हर कार्य का गुणगान आज हम सम्मान के साथ करते हैं जिसका श्रेय रत्नावली को मिलता है। एक पत्नी के नाते उन्हें जो यह धिक्कार दिया आज वह लोगों के लिए अनुकरणीय है। तुलसीदास वास्तव में अगर कोई दृढ़ संकल्प को पूरा किए तो उसमें सारा श्रेय रत्नावली को जाता है, क्योंकि रत्नावली ने अपने प्रेम को तिलांजलि देकर उन्हें भक्ति के मार्ग के लिए प्रशस्त किया। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम रामचरितमानस का एक एक श्लोक को भी अगर ग्रहण करते हैं तो हम उनके जीवन को आदर्श समझते हैं। तुलसी की प्रतिभा हिंदी साहित्य को धन कर दिया। आज हिंदी में जितनी भी कविताएं और गद्य तथा पद्य भाग है उसमें ऐसी कोई रचना नहीं है जिसमें से रामचरितमानस का कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे शास्त्र में धर्म से विगत, धर्म से हटकर कोई रचना नहीं है, चाहे वह सांसारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या पारिवारिक हो। सब एक दूसरे से इस तरह जुड़ा हुआ है
कि राम राज्य की जो परिकल्पना थी, उसकी जो व्यवस्था थी, उससे लोगों को अनन्य सीख मिला है। संघर्ष, आज वर्तमान स्थिति में लोग संघर्षशील जीवन व्यतीत करते हैं तो कहते हैं हमें बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। इसका सीख हमें साक्षात रामायण में मिलता है कि राम ने अपने सांसारिक जीवन को जीने के लिए, अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए किस तरह संघर्ष का उदाहरण लोगों के सामने रखा है, जिसको रूबरू कराने में तुलसीदास का सबसे महान देन है। धन्यवाद।